और चलिए अब वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी के मन में है, जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और ये सवाल तीसरी लहर को लेकर के है कि आखिर अगर देश में तीसरी लहर आएगी तो फिर वो कितनी प्रभावी होगी। अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आई तो क्या होगा? क्या तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले और घातक होगी या फिर कमजोर? आप ये जरूर सोचते होंगे। तो चलिए कोरोना की तीसरी लहर पर हम आपको एक खबर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कुछ राहत की सांस जरूर ले सकते हैं। तीसरी लहर पर बड़ा दावा, दूसरी लहर से खतरा आधा। नाम मात्र होगी तीसरी लहर, वायरस नहीं ढहाएगा कहर। सूत्र मॉडल के तहत विश्लेषण, वैक्सीनेशन डेटा से अध्ययन। कोरोना की तीसरी लहर पर एक राहत देने वाला दावा सामने आया है। इस दावे को देखने के बाद थर्ड वेव को लेकर आपके मन में जो डर होगा वो कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए आप राहत की सांस जरूर लेंगे। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर पद्मश्री मणींद्र अग्रवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट्स पर एक स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर नामात्र की होगी, यानी थर्ड वेव दूसरी लहर के मुकाबले कमजोर होगी। ऐसा तब होगा जब कोरोना के म्यूटेट हुए वायरस की संक्रमण दर ज्यादा नहीं रहेगी। ये दावा सूत्र मॉडल के विश्लेषण से किया गया है। ये गणित मॉडल कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार का अंदाजा लगाने में मदद करता है। हालांकि अब तक कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगी। अब इस नए दावे पर विशेषज्ञों की राय क्या है, आइए सुनते हैं। इसमें दो चीज़ें को ध्यान रखा गया है। एक तो जो अभी तक वैक्सीनेशन हो चुके हैं और भविष्य में जैसे वैक्सीनेशन प्लान्ड है, तो जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती जा रही है वैसे वैसे उनमें इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक और भी फिनोमिनन है कि जो नया म्यूटेंट है डेल्टा वेरिएंट, ये पहले के वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि पहली लहर में यदि कोई संक्रमित हुआ तो अब तो हमेशा के लिए वो इम्यून हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें कई केस ऐसे देखे गए हैं जो पहली लहर के दौरान संक्रमित हुए और फिर संक्रमित हुए। दावे का आधार क्या? मणींद्र अग्रवाल ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन के आधार पर सूत्र मॉडल तैयार किया है। इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से डेटा लिया गया है। पहला ये कि हो सकता है कुछ लोगों को किसी वजह से तब तक टीका ना लगा हो। दूसरे ऐसे होंगे जो दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित होंगे। तीसरे ऐसे जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। इन तीनों चीजों के डेटा का अध्ययन कर यह दावा किया गया है। दावे के मुताबिक तीसरी लहर का आना भी तय है। दोनों डोज से मौत का खतरा कम। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो या कमजोर हो, लेकिन वैक्सीनेशन से इस पर काबू पाना मुमकिन है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन पर सामने आई स्टडी में ऐसा दावा किया गया है। स्टडी के मुताबिक कोरोना की एक डोज लेने के बाद महामारी से मौत का खतरा 92% तक कम हो जाता है। यही नहीं, दोनों डोज लेने के बाद मौत का खतरा 98% तक कम होता है। यानी कि कोरोना के टीके से मौत पर काबू पाना मुमकिन है। ये स्टडी पंजाब सरकार और चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने मिलकर की है। इस स्टडी में पंजाब के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स और थर्ड वेव पर अब तक कई दावे सामने आ चुके हैं। इन दावों से जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि महामारी का आने वाला वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल अपनाकर और निर्धारित समय पर टीका लेकर संक्रमण से बचाव संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।